I got a lot of questions, 5-6 questions on the comments कि क्या मेरा इंट्रोवर्ट होना इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन लॉ स्कूल और इन लीगल प्रोफेशन। क्या किसी इंट्रोवर्ट को बिना लोगों में एक्सपोजर के, बिना इंटर्नशिप किए नॉलेज नहीं मिल सकता? देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लेजिट क्वेश्चंस हैं for a person who does not like to have a lot of conversation, who's not comfortable or who does not enjoy socializing or who's not confident to talk to people. And अगर आपके भी यही question है तो इसका आंसर है कि हाँ, there will be problem if you are an introvert and you do not interact with people in legal profession or in law school. And इसके कुछ reasons भी है, वो आपके साथ मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी आगे। और हाँ, बिफोर मूव ऑन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ, मैं ओपनली अपने व्यूज़ शेयर कर रही हूँ, ना मैं किसी को कुछ सिखाने लायक हूँ। इट्स जस्ट दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ रही है। मैं स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी, तो आउटसाइडर्स व्यू नहीं है ये, अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ या जो मेरे व्यू हैं उसके हिसाब से है। इट मे बी ट्रू फॉर ऑल, इट मे नॉट बी, सो जस्ट जज फॉर योरसेल्फ। लेट्स गेट इन। पहले तो क्वेश्चन योरसेल्फ, तुम लॉ क्यों करना चाहते हो? इफ द आंसर इज कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट है, तो यार जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज़ में और जानने के लिए जो जो करना है उसको करने में तुम्हें संकोच क्यों है? अगर ज़्यादा कॉन्वर्जेशन करनी पड़ती है लीगल फील्ड में, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए लोगों से, तो लोगों से बात करनी पड़ती है एंड यू टू इंटरैक्ट, यू टू सोशलाइज, तो अगर तुम्हें सच में उसमें जाना है, सच में वो चीज़ करनी है, उसके बारे में जानना है, तो जो चीज़ उसके पास तुम्हें ले जाएगी वो करने में तुम्हें दिक्कत क्यों है? मतलब डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हमें जेन्युइन किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम कैसे जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा? स्टडी करके, रिसर्च करके, एंड इट डज नॉट एंड हियर। लोगों से बात करके, उन लोगों के साथ काम करके जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तभी तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज या रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट समझ पाएंगे ना। कब तक हम अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहना चाहते हैं? क्योंकि when you really want to know about something, learn something, तो you will have to talk to people who are in that field. And जब आप जाओगे तो आपका मन आपको बोलेगा कि भाई it will find 100 different reasons to pull you down, to let you not talk to that person. That may be कि आप conversation में you're not good enough in the subject matter, etc. But this will not help in legal profession. For that matter, in any profession, हम क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे हैं? हम उस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं? क्लास में जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछती है, हो सकता है पूरी क्लास में सबसे एप्ट आंसर आपके माइंड में होता होगा, लेकिन यू डोंट स्पीक इट आउट बिकॉज ऑफ यू बीइंग वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ विल यू अपीयर व्हेन यू स्पीक, योर कॉन्फिडेंस, या यू नहीं यार नहीं बोलते, ठीक है, और वो आंसर एट लास्ट सही निकलता होगा। अगर आपको उसके बाद गिल्ट होती कि शिट मैंने क्यों नहीं बोला, तो फिर आपको वर्क करना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको लीगल फील्ड में अच्छा करना है, अगर आपको ऐसे इसमें जाना है आगे, तो फिर यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट। हाँ, तो वो क्वेश्चन का आंसर सही था, ठीक है। तो मतलब ये है हमारा दिमाग तो कम नहीं चल रहा है, हमको सब्जेक्ट मैटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस छोटी सी है कि बस उसे बोल नहीं पा रहे हैं, लोग एक्सपोज अपने आप को नहीं कर पा रहे, वल्नरेबल लग रहा है हमको। और वो छोटी सी चीज़ नहीं है, वो बड़ी लग रही होगी, लेकिन इफ़ यू आर इन अ लॉ डिग्री और फॉर दैट मैटर एनी डिग्री, स्पेसिफिकली लीगल डिग्री, तुम्हारे लिए 20 से 30 लोगों से इंटरैक्ट करना ऑन अ डेली बेसिस, कॉन्वर्जेशन करना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद व्हेन यू ग्रेजुएट आउट ऑफ द स्कूल, लॉ स्कूल, वो 100-200 बच्चे जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं वो भी ग्रेजुएट होकर बहुत वेरिड फील्ड्स में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, अगर तुमने एडवोकेसी ले लिया आगे, ठीक है, तुमको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए क्लाइंटेल बेस चाहिए जो बहुत लोग बनाते रहते हैं, सालों तक उनके पास नहीं होता है। जब ये वेरिड फील्ड्स में तुम्हारे दोस्त होंगे या लोग ऑफ योर बैचमेट्स एंड योर सीनियर्स एंड योर जूनियर्स होंगे, दे कैन रेकमेंड योर नेम, ठीक है, तो तुम्हें क्लाइंटेल मिलेगी, तुम्हें गाइडेंस मिलेगी, तुम्हें हेल्प मिलेगी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो, और तुम्हें कनेक्शंस मिलेंगे, तुम प्रोफेशनली कनेक्ट हो पाओगे लोगों से, विच विल हेल्प यू इन योर करियर। चलो हो सकता है नॉट एडवोकेसी, इट्स कॉर्पोरेट्स, इट्स जुडिशरी फॉर एग्जाम्पल, स्टिल यू विल नीड टू इंटरैक्ट विद सो मेनी पीपल। आपको अपने व्यूज़ रखना, अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी फॉर दैट। ऑनेस्टली कॉलेज सबसे बढ़िया जगह है अपना मजाक उड़वा के अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो बेइज्जती की तो सोचना नहीं है,
क्योंकि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम कॉलेज में क्यों आए? हम कॉलेज में इसलिए आए ताकि वी कैन डू समथिंग बेटर और हमारी इज्जत हो। तो कॉलेज में यू आर अ स्टूडेंट, यू आर लर्निंग, एंड जो चीज़ आप जिस चीज़ से आपको बहुत डर लगता है, जिन चीज़ों से आपको हिचकिचाहट होती है, उस चीज़ में एक्सपोज करो ना अपने आप को, क्योंकि अभी टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। कब मिलेगा टाइम? हो सकता है अभी काम करके आप बेटर जॉब सिक्योर कर पाओ, लाइफ में बेटर कर पाओ, जॉब दूसरी बात है, पर क्यों इस टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं? देन वी डोंट वांट कि हम आगे जाके फिर रिग्रेट करें इस टाइम को कि यार काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती। तो बिंदास क्लास में बात करो, दैट इज द स्टार्टिंग। ठीक है, लोगों से इंटरैक्ट करो। हो सकता है तुम्हें 2 बार 5 बार 10 बार दिक्कत लगे, बट देन यू विल बिकम कंफर्टेबल। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जो है। अच्छा, सो आई हैव दिस फ्रेंड इन माई क्लास, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी हार्ड वर्किंग गाय। सो ही हैड अ प्रॉब्लम इन कॉन्वर्जेशन। ठीक है, उसको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता था दूसरों से बात करना, इनफैक्ट लड़कियों से बात करना, बिकॉज कम्स फ्रॉम सच अ प्लेस कि लड़कियों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ व्हाट ही डिड वाज, एक तो ही ट्राइड टू स्पीक एज मच एज ही कुड इन क्लास, मतलब इंटरैक्टिंग विद पीपल, आंसरिंग इन क्लास, डिस्कशंस में पार्ट लेना, एंड ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल। ठीक है, एंड द सोल पर्पस ऑफ हिम स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल वॉज कि मैं कैमरे के सामने बोलूँगा तो मुझे पता चलेगा मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे मुझे अपने व्यूज़ रखने हैं, कैसे उन्हें फ्रेम करना है। ही कंटिन्यूड इट फॉर द टाइम टिल ही बिकेम कंफर्टेबल इन स्पीकिंग विद पीपल, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ गया। ही इज इम्प्रूव्ड सो मच। वो एनालिस्ट का मूड कर रहा है। यह बात सिंपल सी है। हमें एक क्वेश्चन कि क्या बिना इंटर्नशिप करे इंट्रोवर्ट को नॉलेज नहीं मिल सकती, या क्या इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, क्या इंट्रोवर्ट को लीगल प्रोफेशन में दिक्कत होगी, ये सारे क्वेश्चंस हमें तभी आ रहे हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर हम किसी चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना, तो वी विल पुश आवर बाउंड्रीज टू द मैक्सिमम पॉसिबल कि हम उसमें अच्छा करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका माइंड, आपका मन 100 रीजंस ढूंढेगा आपको नीचे खींचने के, टू पुल यू बैक कि यहीं रहो, कंफर्ट में रहने दो मुझे, लेकिन हमें उसकी बात नहीं माननी है, बिकॉज वो हमेशा कंफर्ट में ही रहना चाहता है, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा, किसी चीज़ के लिए आप कंपटीशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको बार बार वो आपने नाम लिखवा दिया, जैसे यूव रजिस्टर्ड, बट देन वो बोलेगा यार नहीं लेना चाहिए था, शिट क्यों ले लिया, अब ये करना पड़ेगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, ये ऐसा। यू गेटिंग इट राइट? तो वो मन हमेशा कोई अच्छी चीज़ करने जाओगे ना तो पहले बहुत डराएगा, एंड दैट हैपन्स टू एवरीबडी, दैट हैपन्स टू मी, आई डोंट नो अब किसी और को होता है कि नहीं, पर यू हैव टू पुश योरसेल्व्स, बोलना पड़ेगा। लोग जज करेंगे ना, इनके जजमेंट से क्या ही फर्क पड़ना चाहिए, 2 बार 3 बार 10 बार, उसके बाद क्या? आज से 10 साल बाद उस चीज़ का अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना मेरे प्रोफेशन पे। आज मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आगे के टाइम और ज़्यादा कितना मजाक उड़ाएंगे लोग। इसलिए लोगों के तो सोचो मत। ठीक है, अपना जो इनसिक्योरिटी वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने आप को कि मेरी इज्जत ये वो या मेरा कंफर्ट। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब तुम्हें एक चीज़ में इंप्रूव करना है तो किसी चीज़ में तुमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आई गेस मैं अपनी बात बोल पाई हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लो में बोल गई, बट yeah, I hope this video helped you. In case it did, make sure you like the video. I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Namaste.